सम्मानीय मंच पटल पर उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकल्प की समस्त मातृशक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। सुलोचना मंडल की संयोजक श्रीमती शशि दीक्षित जी को मैं बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नारी विषयक विचारों पर चिंतन के लिए हम सभी को अवसर प्रदान किया। महात्मा गांधी जी ने नारी को हमेशा एक शक्ति के रूप में देखा था। वह कहते थे, नारी अपने अंदर छुपी गरिमा, तेज और शक्ति को पहचानकर रचनात्मक विकास करे। गांधी जी कहा करते थे, एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, क्योंकि महिला एक ऐसा चिराग है जो एक नहीं दो दो कुलों को रोशन करती है। देश तरक्की के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं शिक्षित ना हों। महिलाएं अपने हुनर, कला, उद्योग आदि के द्वारा आर्थिक संपन्नता एवं शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। प्रत्येक बालिका को शिक्षा के साथ ऐसी कला सिखाई जाए जो उसको अपने घर में रहकर ही स्वरोजगार दिला सके। गांधी जी कहते हैं कि महिलाओं की आंतरिक शक्ति बलवती होती है। यदि महिलाएं देश की गरिमा बढ़ाने का संकल्प कर लें तो कुछ ही महीनों में अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के बल पर देश का रूप बदल सकती हैं। गांधी जी महिलाओं से जुड़े प्रश्नों पर उदारवादी और समतावादी दृष्टिकोण रखते थे। नारी को पुरुष से श्रेष्ठ व सहिष्णुता के मामले में वे नारी को पुरुषों से अधिक समर्थ व सक्षम मानते थे। समूचे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने महिलाओं को न केवल स्वतंत्रता संघर्ष में कार्य करने का अवसर दिया, बल्कि उन्हें नेतृत्व का भी अवसर दिया। गांधी जी ने भावनात्मक स्तर पर समानता के समर्थन हेतु महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाया। आर्थिक स्वावलंबन, खादी आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। नारी जीवन से संबंधित समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों को लेकर गांधी जी के मन में काफ़ी कड़वाहट थी। वे कहते थे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के कारण महिलाएं उन्नति नहीं कर पाती हैं। शोषण, अन्याय, अत्याचार झेलने को विवश होती हैं। बलात्कार, यौन शोषण पर गांधी जी का मत था कि जिस स्त्री पर इस तरह का हमला हो वह हमले के समय हिंसा अहिंसा का विचार ना करे। उस समय आत्मरक्षा ही उसका परम धर्म है। उस समय उसे जो साधन सूझे उसका उपयोग कर अपने सम्मान और शरीर की रक्षा उसे करनी चाहिए। ईश्वर ने उसे नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं और बल दिया है, वह उनका उपयोग करेगी तो अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। अपने बचाव में की गई हत्या को वह अपराध नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया को अहिंसा का मूल मंत्र देने वाले महात्मा गांधी हमले के समय हिंसा अहिंसा का विचार न करने की बात करते हैं। गांधी जी की सहधर्मिणी कस्तूरबा बा का योगदान भी महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाने में काफ़ी रहा है। उनके प्रेम एवं देखभाल के बिना, उनके संकल्प के बिना उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में अपना योगदान दिया। गांधी जी कहा करते थे कि मेरे लिए कस्तूरबा भावना है, ताकत है, साहस है, जिन्होंने आश्रम के नियमों को बहुत व्यवस्थित किया। कस्तूरबा जी कई कारणों से अद्वितीय थीं और उनका जीवन गांधी जी के असाधारण जीवन के लिए कई अर्थ में महत्वपूर्ण था, जिसके कारण वे 20वीं शताब्दी के पैगंबर बन सके। भारत और विश्व के इतिहास के पन्नों पर बापू के पद चिन्ह अंकित हैं, पर इन पद चिन्हों के पीछे और इनकी अतल गहराई में बा की मूरत समाई हुई है। बापू और बा अभिन्न थे। दोनों एक दूसरे के बिना अपने आरोहण में इतने ऊंचे नहीं उठ पाते, जिस कारण उनकी एक तेजोमय विरासत भारत और दुनिया को मिली। महात्मा गांधी जी के नारी विषयक विचार अत्यंत उच्च थे।
हम सभी का कर्तव्य है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम समाज व देश के लिए कुछ कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।